गलती ये कर देगा एक्सीलेंसी में एडमिशन। हाँ, अगले साल करवा लेना। हो जाएगा सर, दे दूंगा पैसा जो होगा उतना करा। हाँ, इसी साल आप वो संपर्क कर लेते प्रिंसिपल साहब से। आप बोले थे ना। हाँ तो मैं कराया। हाँ, गए थे। हाँ, तो शंभूनाथ सर के पास गया था। तो क्या बोले तुम अगर एक वो उससे पहले आ जाते, अगस्त से पहले आ जाते, जुलाई तक तो पूरा बोटले रहता है। आप बोले थे तो मैं आपके पास आया था 1 अगस्त से आता है, आपके यहाँ कोचिंग आया था। आप बोले 4-5 अगस्त को, बोले 1 तारीख तक एडमिशन हुआ, 1 तारीख के बाद एडमिशन बंद हो गया। बोले मैं देख लो अगले साल नहीं तो अगले साल करना है, अगले साल करवा लेना वहीं पे, क्योंकि अगले साल वहाँ से फ़ायदा ये है कि आप अच्छा एक्सीलेंस में आपका भी हो जाए तो करवा लेना। पापा किस डांटे। हाँ, हो जाता है, ठीक है। तो एक्सीलेंसी में एडमिशन करवा लो, उनमें से क्या फ़ायदा। बहुत लोग तो 11वीं पढ़ते नहीं, 12वीं में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं हल्फनामा बना के। प्राइवेट एग्जाम हो सकता है, परंतु हो जाएगा आपका। वहाँ पर पढ़ रहे हो ना, तो CBSE से MP बोर्ड में हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक एडवांस से ये फ़ायदा है कि ये पूरा इस ट्यूशन सब विषय का पढ़ोगे, फीस स्कूल वाली बच जाएगी। क्योंकि कहीं भी पढ़ो तो स्कूल वाली फीस देना फालतू में पड़ता, ट्यूशन पढ़ने पड़ता है, चाहे गणेश में पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, ठीक है। हाँ, और वहाँ पे चाहे वहाँ पढ़ना चाहे स्कूल में पढ़ना चाहे ना पढ़ना, ट्यूशन तो पढ़ लोगे, फीस तो नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि शासकीय फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। 90 से ऊपर रिजल्ट आ जाएगा तो आपको साल में 80,000 मिलता है किसी शासकीय कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों को कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। अब जैसे 90-95 से ऊपर आ गए, जैसे सरस्वती पांडे का आया था, तो वहाँ भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री मिलेगा, 80,000 साल में मिल भी जाएगा पैसा भी। ग्रेजुएशन तक मिलता है। हाँ, ग्रेजुएशन तक मिलेगा, ठीक है। तो ये हर हाल में करवा लेना अगले। बोले सर मेरे भी एक टीचर से 10वीं तक पढ़ाए थे मेरे को। हाँ। वो भी बोले पर हो गया घर में, अब पछता रहा। मेरे पापा अब मेरे को लेकिन मैं बम्बई चला गया था, इसकी वजह से नहीं पाया कुछ। हाँ, अब मम्मी बोल दी गणेश के लिए, इसकी वजह से गणेश होने से में फालतू है, सब बकवास है। अब तो स्कूल तो जाते न हो गए तो सर ऐसे ही पढ़ाते। हाँ, स्कूल गए जब तक आप जाता नहीं है, जहाँ तक लगता है कि वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। जब वहाँ जाने लगते वहाँ का माहौल से परिचित हो जाओगे, ठीक है। इससे बेहतर यह है कि एक्सीलेंस में ही करवा लेना, ठीक है। और एक्सीलेंस में करवाने से आपको CBSE बोर्ड में करवाने से क्या है कि सब क्वेश्चन आ जाएंगे इसी NCERT से ही, और इसे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, मेहनत कर नहीं पाते उतना ज़्यादा, ठीक है। इससे बेहतर यह है कि अच्छा रिजल्ट बनाना है यदि तो आप MP बोर्ड से पढ़ो और शासकीय स्कूल में एडमिशन कराओ, और सब विषय, तीनों विषय का ट्यूशन पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, एक्सपर्ट लोगों से, ऐसे नहीं कि किसी नए आदमी से पढ़ो, ठीक है। चलो देखो, कुछ तो सब कॉलर ऊपर भी कुछ कॉलर ऊपर भी, अब ना बोलेंगे। क्योंकि ट्यूशन लड़के जाते हैं और सब 5 से नीचे भी पाए हैं। चलो देखो, लीनियर इक्वलिटी होगा। टेस्ट देते देते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कहाँ टेस्ट देते हैं, कभी देते नहीं हैं। वो पहले साल थी अंजलि नाम की लड़की वहाँ जाती नहीं थी, तो यहाँ से छोड़ के इसलिए आई है कि टेस्ट यहाँ होता है। अंजलि वहाँ पर, अंजलि और क्या नाम है उसका, आयुष द्विवेदी, वहाँ पढ़ते थे अभयंकर कोचिंग में ही। देखो आगे लीनियर इक्वलिटी कहाँ तक बताए थे, दूसरा क्वेश्चन है ना। इंटरवल सब बताए थे होंगे शुरू के, नहीं बताए थे कुछ आपके स्कूल में। अच्छा, तीसरा सवाल देखो, सॉल्व है। फाइव एक्स माइनस थ्री is less than 7 when 7 है ये, when x is an integer, x is an integer। और दूसरा होगा, पढ़े थे तो वहाँ समझ में अच्छे से बात आती रही होगी। x is a, हाँ, रियल नंबर, ठीक हो। तो इसको लिखो, गिवन 5x माइनस 3 इज लेस देन 7। तो -3 को उधर ले जाओ, तो 5x इज लेस देन 7 प्लस 3, तो 5x इज लेस देन 10, तो x इज लेस देन 10 अपॉन 5, 5 2 जा
तो x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। अब x से 2 से छोटी इंटीजर, तो लिखो व्हेन x इज इंटीजर, समझ जाओगे ना, इंटीजर जब x पूर्णांक हो, जब x पूर्णांक हो, और यहाँ पे क्या है, जब x वास्तविक संख्या हो, जब x एक वास्तविक संख्या हो, ठीक है। तो जब लिखो व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x पूर्णांक हो तो देन सोल्यूशन सेट, देन सोल्यूशन सेट, हल समुच्चय, हल समुच्चय यस बराबर 2 से छोटा पूर्णांक क्या क्या होगा, एक, ठीक है, 0, -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक। तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे डैश डैश, यहाँ तो पता नहीं कितना ही हो जाए, -3, -2, -1, 0, 1, ऐसे 2 से छोटा ना बोला है, तो ये होगा सॉल्यूशन सेट। दूसरा क्या है, व्हेन x इज रियल नंबर, तो रियल नंबर तो इंटरवल समझ जाओ, जब रियल नंबर दे रहा है तो समझ जाओ सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इंटरवल, देन सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन हल समुच्चय, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -2 से छोटी, तो 2 से छोटी वास्तविक संख्याएं कहाँ तक, -इन्फिनिटी से 2 तक, ओपन इंटरवल, ठीक है, उसमें इन्फिनिटी और -2 के बीच। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस सच दैट एस बिलोंग इन रियल नंबर और -इन्फिनिटी इज लेस देन एस इज लेस देन 2। इतना भी लिख दोगे तो सही रहेगा, ये तो हम स्टार लिख देते हैं, इतना भी सही है, इतना लिख दो तो और अच्छी बात है, नहीं याद रहे, ये याद नहीं आता तो इतना भी सही है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म ये कहलाएगा, ये सेट बोल्डर फॉर्म कहलाएगा, ये समुच्चय सारणीबद्ध रूप कहलाता है, ये समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है हिंदी में। तो दोनों लिख दिए हैं हम, और कोई एक भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ये लिख दोगे तब भी सही है, ये लिख दोगे तब भी सही है, दो में से एक और लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो दूसरा, चौथा क्वेश्चन, चौथा सवाल ये है, सॉल्व 3x + 8, 3x + 8 is greater than 2 when x is an integer, is an integer, और दूसरा x is a real number, रियल नंबर। इसको क्या करोगे, हियर गिवन दैट, गिवन इनइक्वलिटी, तो क्या है 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या करोगे, 8 को उधर ले जाओ, 3s ग्रेटर देन 2 - 8, तो 3s ग्रेटर देन -6, तो s इज ग्रेटर देन -6/3, 3 2 जा, ठीक है। तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2, तो s का मान -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो व्हेन x इज इंटीजर, जब s पूर्णांक संख्या हो, है ना, व्हेन x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, जब x पूर्णांक हो, देन सॉल्यूशन सेट, देन सॉल्यूशन सेट हल समुच्चय, हल समुच्चय यस बराबर क्या होगा, -2 से बड़ा इंटीजर सॉल्यूशन होगा, तो -2 से बड़ा क्या होगा, -1, -1, 0,
1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जी। -1 से बड़ा इंटीजर ये हो। अब दूसरा क्या है, व्हेन x इज ए रियल नंबर देन सॉल्यूशन सेट हल समुच्चय यस बराबर क्या लिखोगे, -2 से बड़ी वास्तविक संख्या, तो -2 से बड़ी इन्फिनिटी तक, तो -2 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब क्या, एस सच दैट एस बिलोंग इन आर, -2 इज लेस देन एस इज लेस देन इन्फिनिटी, ऐसे। वैसे प्रकाश हमको बहुत पहले से जानते हैं, वैसे जब इंग्लिश मीडियम में खुद नहीं पढ़ाते थे, जब इंग्लिश एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं हुई थी ना, तो लड़के यहीं भेजते थे वे। अब तो 2-3 साल हुआ है कि एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो गया, नहीं तो हम हिंदी मीडियम भर थी एमपी बोर्ड, ठीक है। वैसे पढ़ा वे भी बहुत लंबे समय से रहे हैं, हम भी उनसे हम बहुत साल कब मिले थे, 1998 मिले थे, ठीक है। तो 1998 में तो वे भी नवबोध पढ़ाते थे, हम भी नवबोध उस समय, इस समय नवबोध है सब पढ़ते थे लड़के। तो एक बार भर मिले हैं, वो तो मेरे दोस्त थे रामदीन द्विवेदी, वहाँ रहते हैं गणेश में, हो सकता जानते हो, रामदीन द्विवेदी भी पढ़ाते होंगे, कोई साइंस केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो रामदीन द्विवेदी के साथ गए थे, तो वे गए थे प्रकाश सर के यहाँ, तो हम भी चले गए थे। तो वही आज से कुल मिला के 25-26 साल पहले मिले थे। तो बहुत लंबे समय से वही पढ़ा रहे हैं। मैं आप टीचर को मिलना नहीं कर रहा, हाँ। मैं उनकी कुछ कर रहा हूँ। बस अब अंतर ये है कि अंतर स्कूल के टीचर हैं तो वे सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित रह गए, हमको इधर सब क्लास पढ़ाना पड़ता है आगे का भी। हमको सर मैं सही बताऊं, मेरे को स्कूल टीचर से नहीं पढ़ा। हाँ डायरेक्ट नहीं, स्कूल टीचर से पढ़ना क्यों, स्कूल वाला तक अनुभव हमको स्कूल में मिलवे करेगा, कुछ एक्स्ट्रा अनुभव मिले कहीं अन्य स्थान पे जाओगे तो। वहीं से पढ़ोगे तो जितना वहाँ स्कूल में जानते हैं तो वैसे भी पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, सॉल्व 4s + 3 लेस देन 5x + 7, 5s + 7। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया करनी, इसका मतलब इसका रियल नंबर सॉल्यूशन निकालना है। एस रियल नंबर है, जब कुछ लिखा ना हो तो समझ जाओ इंटरवल के रूप में इसका सॉल्यूशन देना, ठीक है, जहाँ एस रियल नंबर की बात हो रही है, जब कुछ लिखा नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 4x - 5x इज लेस देन ए कांस्टेंट 7 - 3। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में कर लो, नॉन वेरिएबल को राइट साइड में, चर पदों को लेफ्ट साइड में, अचर पदों को राइट हैंड साइड में। तो 4s से 5s निकालो तो -x इज लेस देन 7 से 3 निकालो तो 4, ठीक है। अब क्या करोगे, कभी उसमें इक्वेशन में क्या होता है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हो तो साइन चेंज नहीं होता, यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई यदि करोगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आपको s की वैल्यू निकालना है, -s की वैल्यू थोड़ी निकालना है, s की वैल्यू निकालना है। तो s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। माइनस हटेगा कब, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने साइन चेंज होता है। इक्वल साइन में तो कुछ नहीं होता, इक्वल के इक्वल ही बना रहता है, माइनस को मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो। लेकिन एक लेस देन ग्रेटर देन में क्या होता है, माइनस को मल्टीप्लाई करने से साइन यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा। तो माइनस को मल्टीप्लाई किए तो x इज ग्रेटर देन -4, तो s का मान क्या है, -4 से बड़ी रियल नंबर। तो -4 से रियल नंबर, सभी रियल नंबर इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब सोल्यूशन सेट का मतलब समझते हो, यहाँ पे -4 से बड़ी कोई भी नंबर आप रखोगे
तो ये ट्रू बना रहेगा। जैसे -4 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे क्या, -3 ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 × -3 और +3 इज लेस देन 5 × -3 +7, ठीक है। तो ये -12 और +3 इज लेस देन 15 3 जा -15 +7, ठीक है। तो 12 और 3 तो -9 इज लेस देन, ये क्या होगा, 7 निकल गया, 8 7 8, तो -9 छोटा है -8, सही बात है। जिसके पास 9 रुपए का कर्जा हो वो छोटा आदमी होगा कि जिसके पास 60 रुपए का कर्जा हो वो छोटा आदमी होगा। जिसके पास 9 रुपए का कर्जा है तो ये छोटा है कि नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि s -4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे s के स्थान पे तो यहाँ ट्रू कंडीशन बना रहेगा। इधर यहाँ लिखा है कि ये लेस देन है इससे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट छोटा रहेगा राइट हैंड साइड से। कब, जब s की वैल्यू -4 से बड़ी कोई भी रखोगे यहाँ पे, तो -4 से बड़ी कितनी वैल्यू होती हैं, तो ये जो वैल्यू हो सकती है -4 से बड़ी वे सब सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब उसमें केस तो लगाया नहीं है कि इंटीजर नंबर बताना है, तो ऐसे -4 से छोटी -4 से बड़ी जितनी वास्तविक संख्याएं होंगी सब लेना है, ठीक है। जाति बंधन नहीं है कि ब्राह्मण को लेना है, क्षत्रिय को लेना है, कि तिवारी को लेना है, कि पांडे को लेना है ना, कि सबको लेना है। नहीं, पूरी मानव जाति मीन्स रियल नंबर, क्या लेना है, रियल नंबर पूरा, ठीक है। तो कोई रियल नंबर तो -4 से छोटी रियल नंबर को लिखोगे कैसे, -4 से बड़ी, तो -4 लिख दोगे और बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये खुला इंटरवल हो गई। सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट, हल समुच्चय, हेंस सॉल्यूशन सेट, अतः हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय यस बराबर -4 से बड़ी संख्या क्या होगी, इन्फिनिटी तक, -4 और इन्फिनिटी। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, इसको और लिख दें, सेट बुल्डर फॉर्म है ना, एक्स सच दैट एस बिलोंग इन आर, -4 से बड़ी इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है, ऐसी रियल नंबर का सेट जिस रियल नंबर की वैल्यू -4 और इन्फिनिटी के बीच हो, वे सब सॉल्यूशन सेट के मेंबर होंगे। अर्थात उन सभी एस को गिवन इक्वेशन में रखोगे तो ट्रू कंडीशन बनी रहेगी, बशर्ते वे क्या होनी चाहिए, -4 और इन्फिनिटी के बीच की रियल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x - 7 सॉल्व, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1, 5x - 1, इसको क्या लिखोगे, 3s और 5s इधर ले आओ तो -5x, और ये 7 को उधर ले जाओ तो प्लस हो गया, और -1 है ही, तो 3s से 5s निकालो तो -2s इज ग्रेटर देन 6। अब माइनस को हटाना पड़ेगा ना, तो 2x इज लेस देन -6, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को उधर ले जाओ तो x इज लेस देन -6/2, 2 3 जा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -3, तो x का मान छोटा हो -3 से, -3 से छोटी रियल नंबर कैसे लिखेंगे, -3 से छोटी रियल नंबर तो -∞ से 3 तक, मान ऐसे, यही ना, 3 से छोटी। हेंस सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट, अतः हल समुच्चय, हल समुच्चय क्या लिखोगे, यस बराबर 3 से छोटी -3 से छोटी, तो -∞ -3, ये हुआ ओपन इंटरवल सच दैट एस बिलोंग इन आर, एक्स वास्तविक संख्या हो और कामा
माइनस इन्फिनिटी इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन -3, और उस रियल नंबर की वैल्यू किसके किसके बीच हो, माइनस इन्फिनिटी और -3 के बीच हो। ठीक है, एक्स एलिमेंट का समुच्चय, बशर्ते एस के बारे में बता रहा कि एस वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक संख्याएं कैसी होनी चाहिए, जो माइनस इन्फिनिटी और -3 के बीच हैं, वे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट, हल समुच्चय कहलाएगा। लिख लेते ना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू एस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3s माइनस 3 इज लेस देन 2s, 2 3 जा 6, 2s किधर ले आओ, तो 3x माइनस 2x इज लेस देन -3 उधर पहुँच गया, तो 3 माइनस 6, 3s से 2s निकला तो x इज लेस देन आर इक्वल, 3 से 6 निकला तो -3, अब s की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो -3 से छोटी और -3 के इक्वल भी हो सकता है ना, तो -3 से छोटी वैल्यू कहाँ तक होगी, -इन्फिनिटी तक, है सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय यस बराबर क्या लिखोगे, -3 से छोटी तो इन्फिनिटी तक, और -3 और यहाँ क्लोज इंटरवल भी होगा, -3 भी हो सकता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, 3 भी हो सकता है, बराबर भी चिन्ह लगा है ना, -3 भी हो सकता है, -3 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस सच दैट एस बिलोंग इन आर, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एस इज लेस देन आर इक्वल -3, ऐसे माइनस एस का मान -3 और इन्फिनिटी और 3 के बीच होना चाहिए, और एस का मान -3 भी हो सकता है। ये कौन सा इंटरवल है, ओपन क्लोज्ड है। ठीक है, खुला बंद अंतराल है, खुला बंद अंतराल। 8 नंबर सवाल ये है, 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2 कॉमन 1 माइनस एक्स, तो इसको क्या लिखोगे, 3 का अंदर मल्टी 3 2 जा 6, 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2s, -2s किधर ले आओ, तो 2s माइनस 3x इज ग्रेटर देन, ये 2 और 6 उधर ले जाओ तो -6। ठीक है, 2s से 3s निकाल दो तो -x इज ग्रेटर देन आर इक्वल -4। अब माइनस को हटाना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, साइन चेंज होगा, तो s इज लेस देन आर इक्वल 4, तो s का मान 4 से छोटा, 4 भी हो सकता है, 4 से छोटा, हेंस सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 से छोटा तो -इन्फिनिटी और 4 की तरफ क्लोज इंटरवल, ये क्या होगा, एस सच दैट एक्स बिलोंग इन आर, -इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल 4, ऐसे। नाइन नंबर है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस s बाई 3 इज लेस देन 11। ठीक है ना, इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा 6, तो 6x और 2 3 जाता 3x, 3 2 जाता 2x इज लेस देन 11। ठीक है, 6 को उधर ले जाओ, तो 6s 3s 2s 5 6 5 11x, 11x इज लेस देन 11 इंटू 6, तो x इज लेस देन
11 इंटू 6 अपॉन 11, 11 कैंसिल, तो x इज लेस देन 6, तो x की वैल्यू 6 से छोटी, तो x से 6 से छोटी रियल नंबर का सेट, नहीं तो इंटीजर थोड़ी है, रियल नंबर की बात कर रहा है, तो माइनस 6 से छोटी पूरी रियल नंबर, तो इंटरवल के रूप में होगा ना, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी और 6 ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी 6 से छोटी तो कहाँ तक जाएगी, 6 से छोटी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक, 6 से बड़ी होती तो 6 से इन्फिनिटी तक होता, 6 से छोटी लिखा है ना, इसका मान छोटा हो 6 से, 6 से छोटा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। एंड सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट यस इज इक्वल टू क्या, माइनस इन्फिनिटी 6, एस सच दैट एस बिलोंग इन आर, माइनस इन्फिनिटी इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 6। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। x upon 3 is greater than x upon 2 plus 1। अब क्या लिख सकते हो, s upon 3 माइनस x upon 2 is greater than 1। एलसीएम क्या होगा, 3 2 का एलसीएम 6 ना, तो 6 3 2 जाता 2x 2 3x ग्रेटर दैन 1, तो माइनस x अपॉन 6 इज ग्रेटर दैन 1, तो क्या लिख दोगे, माइनस x इज ग्रेटर दैन 6, तो s का माइनस को हटाना है ना, x से इज लेस दैन, अभी ग्रेटर दैन था तो s इज लेस दैन माइनस 6, तो s का मान माइनस 6 से छोटा, तो माइनस 6 से छोटा वास्तविक संख्या कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। हेंस सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट हल समुच्चय क्या होगा, यस बराबर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, एस सच दैट एस बिलोंग इन आर, माइनस इन्फिनिटी इज लेस दैन एस इज लेस दैन माइनस 6। इलेवन नंबर देखो क्वेश्चन, 3 इंटू एस माइनस 2, 5 इज लेस देन 5 2 माइनस एक्स, थ्री। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 के इधर, 3 बचे, 3 तिक्का 9, और एक्स माइनस 2 इज लेस देन 5 इंटू 5 2 माइनस एक्स, 9, ये होगा एस माइनस 2 इज लेस देन 25 2 माइनस एक्स, तो 9x 9 दूनी 18 लेस देन 25 दूना 50 माइनस 25x, 25x इधर ले आओगे तो 9x प्लस 25x इज लेस देन आर इक्वल 18 प्लस 50 प्लस 18, 25 और 9 क्या होगा 34x लेस देन 50 18 68, 10 इज लेस देन 68 बटे 34 दूना 68, 10 इज लेस देन आर इक्वल टू, एस वास्तविक संख्या है जो 2 से छोटी हो, 2 के बराबर भी हो सकती है। हेंस सोल्यूशन सेट, हेंस सोल्यूशन सेट यस बराबर क्या, 2 से छोटी कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, 2 ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये क्या होगा, एस सच दैट एस बिलोंग इन आर, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एस इज लेस देन आर इक्वल टू, ऐसे खुला बंद अंतराल,
खुला बंद अंतराल। हम्म। 12 नंबर सवाल लिख ले इसको। बारह नंबर सवाल ये दिया है 1/2 3s/5 plus 4 is greater than or equal 1/3 x minus 6। अब क्या करोगे इसको? तो 1/2 एलसीएम ले लेते हैं 5, 3x और 5 चौक 20 1/3, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 6/3। 5 दूना 10, 3s प्लस 20 बटे 5 दूना 10 ग्रेटर देन और इक्वल s माइनस 6/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 × 3x प्लस 20 ग्रेटर देन 10 × s माइनस 6। 3 तिका 9x 20 तिहाई 60 ग्रेटर देन 10x 10 छक्का 60। ठीक है, तो 9x माइनस 10x ग्रेटर देन माइनस 60 है ही, ये मेरा माइनस 60 हो गया। अब क्या लिख दोगे? माइनस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस 120 और माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो s इज लेस देन आर इक्वल 120। 120 से छोटा मान होना चाहिए s का। सॉल्यूशन सेट s बराबर माइनस इन्फिनिटी 120। ये कौन सा अंतराल होगा? खुला बंद। s such that x belong in R माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन R, x इज लेस देन R इक्वल 120। ऐसे इसका मान 120 से क्या छोटा, तो छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तेरह नंबर ये है 2 × 2s प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 कॉमन s माइनस 2। तो क्या होगा? तो दूना 4x 6x 6 दूना 12। ये बाहर है 10 अलग से 10 माइनस में 4x 2 3 6 माइनस 10। तो क्या करोगे इसको? 4x माइनस 10 प्लस 6 तो माइनस 4, 6x माइनस 12, 4s माइनस 6x, 4 उधर 4 माइनस 12, 4s माइनस 6 तो माइनस 2x माइनस 8, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तब 2s इज ग्रेटर देन 8। तो ऐसे अरे क्या लिख दें? s इज ग्रेटर देन 8/2 2 4 जा, तो s का मान 4 से बड़ा, हेंस सॉल्यूशन सेट।
एस बराबर 4 से बड़ी नंबर क्या, इन्फिनिटी तक। एक्स सच दैट एस बिलोंग इन आर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एस इज लेस देन 4। अच्छा गलत लिख दिया ना, 4 से बड़ा बोला है ना, इसका मान 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा कहाँ तक है, 4 से इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होगा, एस सच दैट एस बिलोंग इन आर, और 4 इज लेस देन एस इज लेस देन इन्फिनिटी। एस का मान 4 से बड़ा होना चाहिए इन्फिनिटी तक। लिखे, एक क्वेश्चन और देखो, 14 नंबर। (37 minus 3s plus 5 greater than or equal 9s minus 8 s minus 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो 37 माइनस 3s माइनस 5 इज ग्रेटर दैन 9s 8s 8 3 24। 37 से 5 निकाल दो, 32 32 माइनस 3s 9s से 8s निकल आता है x प्लस 24। अब क्या लिखोगे इसको, माइनस 3s माइनस x प्लस 24 32। ये प्लस 32 उधर गया तो माइनस 32, ये होगा माइनस 4x। 32 से 4 निकल 24 निकल गया तो उधर 6 2 8 माइनस 8। तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई 4s इज लेस देन आर इक्वल 8, लेस देन आर इक्वल 8 अपॉन 4 2 जा s इज लेस देन आर इक्वल माइनस 2। 2 से छोटी, हेंस सॉल्यूशन सेट। s बराबर क्या, 2 से छोटी माइनस इन्फिनिटी या 2 क्लोज इंटरवल x such that s belong in R minus infinity is less than s is less than or equal to। ये होगा सॉल्यूशन से। इसके आगे कल बताएंगे।